Hello guys, good morning and welcome back to the new blog. So basically this is my ninth vlog of 2020-25. So अभी जो टाइम हो रहा है वो मॉर्निंग का 4:26 हो गए हैं एंड अभी मैं उठ गया हूँ। तो एज कम्पेयर टू डेली आज भी मैं आधे घंटे लेट था। डेट्स वाई मुझे मॉर्निंग का जो मेडिटेशन सेशन होता है उसे स्किप करना पड़ा। देन मैं अपने स्टडी टेबल पर आ जाता हूँ। तो मैंने रात को पढ़ाई किया था तो कॉपी एंड बुक इधर उधर हो रखे थे, तो सबसे पहले मैं उसे ऑर्गेनाइज करता हूँ और देन मैं अपना डायरी उठाया और टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया। तो अपने मैं टारगेट को टू डू लिस्ट में नोट करता हूँ और उसे मैं 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मुझे कंप्लीट करनी होती है जीके एंड जीएस दो, जो कि 3 आवर्स की फर्स्ट स्लॉट होती है। एंड देन सेकंड स्लॉट कंप्लीट करता हूँ जिसमें मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट करना होता है। और अब टाइम हो चुके थे मॉर्निंग का 4:36 एंड देन अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो टू डू लिस्ट में मैं 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा हूँ। देन मैं अपने लैपटॉप पे 3 आवर्स का टाइमर लगाता हूँ जिसमें मुझे कंप्लीट करनी होती है जीके एंड जीएस। तो मैं परमार सर का क्लास नोट उठाता हूँ जीके की, और उससे मुझे आज रिवीजन करना था मुग़ल डायनेस्टी एंड द डाउनफॉल ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। देन ये दोनों को रिवीजन करने के बाद मैं एक चैप्टर और उठाता हूँ, मराठास के बारे में रिवीजन करता हूँ। देन अब टाइम हो चुके थे ऑलमोस्ट 1 आवर्स इसे रिवीजन करते हुए, तो मुझे नींद आ रहा था। देन मैं इसके बाद चला जाता हूँ कॉफ़ी बनाने। अब मुझे कंप्लीट करनी थी साइंस और मैं परमार सर का साइंस का क्लास नोट उठाता हूँ और मैं इनका बैच परचेज कर रखा हूँ। तो अब मुझे साइंस में रिवीजन करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री निकालता हूँ और केमिस्ट्री में मुझे रिवीजन करना था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देन इसे रिवीजन करने के बाद केमिस्ट्री का एक और चैप्टर मैं रिवीजन करता हूँ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब मुझे एटलीस्ट 1 आवर्स हो चुके थे। देन मैं इसके रिवीजन करने के बाद बायो का 2 चैप्टर रिवीजन करता हूँ, सेल एंड टिश्यूज, ये दोनों चैप्टर को रिवीजन करता हूँ। ये दोनों चैप्टर को रिवीजन करते हुए अब मुझे टाइम हो चुके थे ऑलमोस्ट 3 आवर कंप्लीट होने को थे। तो अब टाइम भी हो चुके थे 7:30। तो इसके बाद मुझे फर्स्ट लॉट कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद मैं खाना वाना खाकर लाइब्रेरी के लिए निकल जाता हूँ 8 बजे से। तो चलिए मिलते हैं लाइब्रेरी में। तो मैं लाइब्रेरी में आ गया हूँ और लाइब्रेरी मेरे घर से नज़दीक ही है, तो मैं जल्द ही लाइब्रेरी में आ जाता हूँ। और अभी लाइब्रेरी में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था और अभी जो टाइम हो रहे थे मॉर्निंग का 8:30 हो रहे थे, तो कोई भी लाइब्रेरी में नहीं आया था। इसके बाद मैं चला जाता हूँ टाइपिंग टेस्ट देने, और लाइब्रेरी में ही टाइपिंग टेस्ट की सुविधा है, तो मैं डेली का 30 मिनट टाइपिंग टेस्ट देता हूँ। और टाइपिंग टेस्ट मुझे लगता है कि आप लोग को भी स्टार्ट करने देनी चाहिए, बिकॉज प्री के बाद बहुत ही कम टाइम मिलता है मेंस के लिए। तो CGL 2025 के लिए अभी से ही टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अभी जो मेरी स्पीड बन रही है वो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है, नेट स्पीड, और एक्यूरेसी थोड़ा सा मुझे मेंटेन करना है। देन 35 की स्पीड आ जाएगी। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं लाइब्रेरी में आ जाता हूँ और अब मुझे स्टार्ट करनी थी सेकंड स्लॉट जिसमें मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट करना होता है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने PC पे 3 आवर्स का टाइमर लगाता हूँ और सबसे पहले मुझे रिवीजन करना होता है वोकैब में मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया हूँ। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स भी कंप्लीटेड है। तो अब मुझे रिवीजन करना था इसमें। एंड फ्रेजेस मैं डेली का एटलीस्ट 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर रहा हूँ और ये मुझे हार्ड लगता है इसे कंप्लीट करने में। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जल्द ही याद हो गया एंड इसे भी एंटोनिम एंड सिनोनिम को जल्द भी याद कर लिया था, बट इसे न मुझे रिवीजन करने में एंड याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। देन मैं इसे भी कर लूँगा। देन सेकंड आवर्स कंप्लीट होता है सेकंड स्लॉट का। इसमें मैं निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल का क्लास लेता हूँ और मैं लास्ट 2 मंथ से एडिटोरियल का क्लास लेता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है RC बनाने में, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, PQRS सॉल्व करने में।
एंड मैम लास्ट में एक स्कीमिंग करती है पैसेज का, जिसमें आपको फास्ट रीडिंग कैसे किया जाता है वो आप सीख सकते हैं। तो आई होप आप लोग भी इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, एंड नहीं कर रहे होंगे तो आपको करनी चाहिए। देन अब मुझे सेकंड स्लॉट की थर्ड आवर कंप्लीट करनी थी, जिसमें मैं किरण का ई बुक से मैं डेली का 100 क्वेश्चन लगाता हूँ। कॉमन एरर का भी मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। तो आज मैंने 50 क्वेश्चंस ही लगाया। और ई बुक से करने में मुझे थोड़ा कन्वीनियंस होता है एज़ कम्पेयर टू बुक्स में क्या होता है कि इस तरफ क्वेश्चन बनाओ, फिर पेज पलट कर दूसरी तरफ से आंसर मिलाओ। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, एक बार आप बना लो और स्क्रॉल करो, जस्ट आप आंसर मिला लो। तो आप लोग को भी एक PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसे। देन मैं इसे मिला लेता हूँ और 2-4 क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। और इसे कंप्लीट करने के बाद मैं घर चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद मैं 2 बजे लाइब्रेरी में आ जाता हूँ। और अब मुझे स्टार्ट करना था थर्ड स्लॉट, जो कि 3 आवर्स की भी होती है थर्ड स्लॉट भी। तो थर्ड स्लॉट में मुझे कंप्लीट करना है अभी मैथ। और मैथ में गगन प्रताप सर से पढ़ रहा हूँ, जिसमें जियोमेट्री चल रही है। तो ऑलमोस्ट ज्योमेट्री कंप्लीट होने को है। एंड ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद मेरा एडवांस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड अर्थमेटिक ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो मैं ज्योमेट्री में मैं 61 एंड 62 लेक्चर कंप्लीट करता हूँ आउट ऑफ 67 लेक्चर्स हैं। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मेरा मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं रिवीजन करूँगा। और तो आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ रिवीजन करेंगे। और कैसा भी किसी का भी कि कोई क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा तो इजीली शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप एक बनाऊंगा उसमें, और वहाँ से फिर मैं सॉल्व कर कर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। देन मेरा थर्ड स्लॉट भी कंप्लीट हो जाता है। और अब जो टाइम हो रहे थे 5 बज रहे थे, देन मैं बच्चों को पढ़ाने चला जाता हूँ। मैं डेली का 2 होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा लाइब्रेरी आने के बाद अब मुझे कंप्लीट करना था परमार सर का हिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। देन मैं इसका MCQ लगाता हूँ। और इसे कंप्लीट करते हुए अब जो टाइम हो रहे थे वो अब जो टाइम हो चुका था 8:40 हो गए थे। देन इसे कंप्लीट करने के बाद मैं अपने घर चल देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।